सिया राम। बड़ी हर्ष की बात है कि आज से हमारे राम प्रभु यानी आप सभी के राम प्रभु अब टेंट के अंतर्गत नहीं रहेंगे, क्योंकि आज का दिन यानी 5 जो आज तारीख है, आज का दिन एक स्वर्णिम दिन हम लोगों के लिए है कि आज शिलान्यास हो गया। यानी ये निश्चित हो गया कि अयोध्या में जहाँ हमारे प्रभु का जन्मस्थली है वहाँ अब एक भव्य मंदिर बनेगा। आज इस खुशी के बेला में मैं अपना जो कुंडली क्या है चैनल में अभियान में चलाया हूँ कि आप सभी लोग सहजता से कुंडली के बारे में जान सकें, इसका एक नया पार्ट लेकर के मैं आया और यह पार्ट है राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग कुंडली विश्लेषण में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत अहम भूमिका निभाता है। चूंकि हम लोग पहले ग्रहों के योग, कौन ग्रह योग कारक होंगे, कौन ग्रह मारक होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। सबसे पहले तो बता दूं आप सभी से कि यह ग्रह मारक नहीं होते हैं, यह एक कस्टम है या लिख दिया गया। और मारक क्यों कहा जाता है? कोई ग्रह मारक नहीं होता है, ये हाउस मारक हो जाते हैं और उस हाउस के जो मालिक होते हैं, स्वामित्व जिनको प्राप्त होता है, उनको मार्केस कहा जाता है। इसलिए अगर किसी ग्रह को जो मार्केस हो गया तो उसको मारक के रूप में हम लोग प्रचलित करने लगे। सही बात यह है कि ग्रह योग कारक होते हैं और अकारक होते हैं। गलत हाउस मिल जाने से वो गलत रिजल्ट देने लगते हैं। और इतना तो हम लोग जानते हैं कि योग कारक ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में भी जाना था कि कौन ग्रह उच्च के होते हैं, कौन ग्रह नीच के होते हैं। नीच ग्रह कब अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, इसके लिए भी हम लोग नीच राजभंग योग का हमने एक वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कोई ग्रह नीच का होकर भी अच्छा रिजल्ट देने लगेगा, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आपको सफल बना देगा। उसी तरह से अगर ग्रह खराब हाउस में भी हो गया, अगर उसको सही हाउस नहीं मिला, फिर भी 2 ग्रह, अगर एक ग्रह का जो हाउस है वह जिस राशि का स्वामी है, अगर दूसरे राशि के स्वामी के ग्रह के पास जाकर बैठ जाए घर के अंतर्गत, और उसके घर में उस राशि के स्वामी आकर बैठ जाएं, तो यह राशि परिवर्तन होता और वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। अब ये जानिए, अगर यह आपके कुंडली में ऐसी है तो महायोग, इसको हमने 3 पार्टों में बांटा है। एक महायोग, दूसरा दैन्य योग, तीसरा खपत योग। 3 पार्टों में बांटा गया है। कहने का मतलब मैं बता रहा हूं आपसे कि यह अगर आपके कुंडली में या किसी के कुंडली में आप पाते हैं तो मानकर चलिए कि ग्रह कभी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अब इसको हमने 3 पार्टों में क्यों बांट दिया, ये समझिए। यहां हम लोग देखें, ये लग्न है, यहां कोई ग्रह जो मन नहीं, बल्कि जिस राशि का स्वामी जो होगा, राशि स्वामी, वो खराब रिजल्ट नहीं देंगे। इसी तरह से त्रिकोण में 5वें और 9वें घर में बैठने वाला कोई ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देता है। अब हम लोग छोटा सा उदाहरण देकर देखते हैं। मान लीजिए कि यह यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 अंक मतलब मेष राशि, मेष लग्न की यह कुंडली हो गई। इसको तो आपको समझाया जा चुका है और आप समझे। अगर
मैं एक बात आप लोगों से पुनः कहूंगा कि जो लोग, जो यूजर्स, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे पहले के वीडियो को देखें। तो अगर वो पहले के वीडियो देखेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहली बार आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को आप मत देखिए, इस वीडियो को फुल रूप से देखिए, लेकिन मेरे पहले की वीडियो को जरूर देखिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं मेरे वीडियो को, वो कम से कम लाइक जरूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और मेरा जो अभियान है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ताकि इस कुंडली के बारे में, आप अपने भविष्य के बारे में, आप अपने भविष्य के आईना को स्वयं समझ सकें। इसके लिए आप इसे शेयर भी करें, मेरा परम आग्रह आप लोगों से है। अब आइए, हमने कहा कि पहले इस राशि परिवर्तन योग को हमने 3 पार्टों में बांट दिया। जो भी पहले आप देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, उसको मैं यहां कहूंगा कि आप इसको भूल जाएं। मेरे वीडियो के उसको जरा ध्यान से देखें। राशि परिवर्तन का मतलब नहीं कि सभी राशियां परिवर्तित हो जाएंगे तो सब अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन महायोग के अंतर्गत यदि कोई राशि परिवर्तन होता है तो वो आपको धन धान्य सब कुछ देगा, वो अपनी दशा और महादशा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे आप तो इतना जानते हैं, इसको लग्न कहते हैं, और ये 1, 4, 7, 10 अंक जो बेटे के हाउस जो है, एक नंबर का हाउस, 4 नंबर के हाउस, 7 और 10 ये केंद्र कहलाते हैं। 5 और 9 ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो यह भी एक बात समझिए कि जो अच्छे डिपार्टमेंट हैं यह इन केंद्र को मिला है और ये 5 और 9 को मिला है। अच्छा डिपार्टमेंट क्यों? जैसे ये क्या है, आपको बड़े पहले समझा था कि ये लग्न है। लग्न यानी आप स्वयं है, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपका उत्थान, आपकी सब कुछ इससे देखा जाता है। मानी 80% सॉल्व लग्न पर ही डिपेंड करता है। इसके लिए मैं एक अलग से कुंडली बनाऊंगा कि लग्न अगर खराब हो जाए तो कुंडली में योग और महायोग होने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। फिर भी इसी तरह से चौथा हाउस क्या है, सुख का घर, माता का घर है, सुख का कारक है। ये जो भी सुख सुविधा, माता सुखता, हाउस का घर, हाउस का भी घर है, माने घर का, गाड़ी का, वाहन का, जिस तरह की सुख सुविधा है वो यहीं से देखी जाती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं। इसी तरह से ये आपका पार्टनर का घर है और ये आपका कर्म का घर है, 10वां घर। इसी तरह से ये विद्या का घर है और पुत्र का घर है, तो ये धर्म और पिता का घर है। तो यानी जितनी अच्छी डिपार्टमेंट दी गई, ये 4 और इन 5 और 7 नंबर को दिया गया, इसलिए इनको बेस्ट हाउस कहा गया है। त्रिक भाव में कहा गया। जैसे यहां क्या है, रोग रिपु ऋण का घर है। ये क्या है, तो ये मृत्यु और आयु का घर है। ये क्या है, ये खर्च का, व्यय का घर है। तो इन डिपार्टमेंट को इनको, और ये परिश्रम का घर है, इसलिए इनको खराब घर के रूप में त्रिक भाव 6, 8, 12 को त्रिक भाव में कहा गया, इसीलिए कहा गया। अब आप लोग आइए, यदि कोई राशि का स्वामी लग्न में, केंद्र में या 5 या 9 में राशि परिवर्तन कर लेता है, वो महायोग होगा। और अगर वो कुंडली में किसी को पाते हैं तो समझिए कि वह व्यक्ति उस ग्रह के महादशा में, अंतरदशा के अंतर्गत सब कुछ पालेगा, निश्चित रूप से सब कुछ पालेगा। जैसे मान लीजिए एक घर, यहां बैठ गए, यहां जो एक है, किसका है, मेष राशि, और मेष राशि क्या है, मंगल इसके स्वामी हो गए। तो मंगल देव आकर बैठ गए यहां, और शुक्र देव आकर 7 जो है इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। ये तो इतना तो पहले बता चुका हूं, और अब जानते भी, अगर ध्यान दिए तो शुक्रदेव आकर बैठ गए यहां पे, यानी मंगल के घर में, हाउस में शुक्रदेव बैठ गए और शुक्रदेव के हाउस में मंगल देव बैठ गए। ये हो गया राशि परिवर्तन योग। ये क्या हो गया, राशि परिवर्तन योग। यानी मंगल
के घर को अब शुक्रदेव अपना लिया और शुक्रदेव के घर को मंगलदेव अपना लिया। ऐसे समझिए ना, थोड़ा सा आप ऐसे समझें, जैसे दो आदमी के घर में एक आदमी, दो अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों अच्छे व्यक्ति दूसरे के घर में कोई घुस जाए, स्वामित्व पा जाए और वो उसके घर में आ जाए, तो क्या होगा? वो ये इस चीज से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि साहब वो मेरे घर को भी नुकसान कर देगा। तो इसलिए एक दूसरे के दूसरे के घर की रक्षा इसलिए करेंगे ताकि वो मेरे घर को डिस्टर्ब ना करे। ठीक उसी तरह से ये अब शुक्रदेव इस घर को यानी लग्न को बिगड़ने नहीं देंगे। अपने दशा अंतरदशा में यह अच्छा रिजल्ट देंगे और उसी तरह से ये मंगल देव भी अब इस घर को बिगड़ने नहीं देंगे। इसी तरह से ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए कि यहां बैठ गए, ये 5 अंक सूर्य का होता है, सूर्य देव आकर बैठ गए यहां पे, सूर्य देव आकर कहां बैठ गए? यहां पे, और 5वें हाउस में आकर बैठ गए मंगल देव। यानी 5वें हाउस के स्वामी सूर्य देव जाकर के बैठ गए लग्न में और लग्न के स्वामी आकर के बैठ गए मंगल देव 5वें हाउस में। ये हो गया महा राशि परिवर्तन योग, महायोग के रूप में माना जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये क्या करेगा? अब ये ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति जिसके में पंचमेश लग्न में आकर बैठ गए और लग्नेश 5वें हाउस में आकर बैठ गए, यह व्यक्ति प्रकांड विद्वान हो जाएगा। अब ये मंगल देव विद्या का कारक बन जाएंगे यहां पे, और उसी तरह से ये जो सूर्य देव यहां उसको तेज, यश, सब कुछ देने लगेंगे। यानी यह अगर आप किसी ग्रह, किसी घर में पाते हैं, आप किसी के कुंडली में देखते हैं, निश्चित रूप से कहिए कि बहुत बढ़िया योग उसके है। और उस दशा और अंतरदशा में, यानी सुमंगल अपने अंतरदशा और अंतरदशा में, या सूर्य देव अपने दशा और महादशा या अंतरदशा में, ये अच्छा रिजल्ट देंगे ही। ये हो गया आपका महायोग। दूसरा होता है दैन योग। दैन योग क्या है? हम सब जानते हैं कि दैन योग, खराब घर किसको कहा गया? 6, 8, 12 के हाउस को खराब घर कहा गया। अगर कोई गंदा आदमी, अब ऐसे समझिए, खराब व्यक्ति किसी दूसरे के घर में बैठ जाए, क्या करेगा? वो परिणाम नहीं देखेगा, वो उस घर को बिगाड़ कर रखेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, कोई खराब व्यक्ति दूसरे के घर में बैठ जाए, भले ही उसका घर उजड़ जाए, उसको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो दूसरे के घर को उजाड़ कर रखेगा। ये है दैन योग। यानी 6, 8, 12 का स्वामी कहीं राशि परिवर्तन करते हैं तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, इसीलिए इसको कहा गया दैन योग। अब राशि परिवर्तन योग से आप कहीं सुने हो या जाने हो या पढ़े हो, ये मत समझिए कि कोई ग्रह राशि परिवर्तन करके अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं। सोच रोकिए, सुबह इतना समझिए कि 6, 8, 12 का स्वामी, जैसे 12 का स्वामी कौन है? 12 मीन राशि, 12वां अंक मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। अब बृहस्पति देव आकर बैठ गए यहां पे, और 10 अंक के स्वामी शनिदेव है, मकर राशि है, तो मकर राशि के स्वामी हो गए शनिदेव। ये आकर बैठ गए यहां पे, समझिए, ये हो गया दैन योग। राशि परिवर्तन तो यहां भी हुआ, राशि परिवर्तन तो यहां भी हुआ कि व्ययेश आकर बैठ गए कर्म भाव में, और कर्म के स्वामी व्ययेश हो गए। ये क्या होगा? राशि परिवर्तन तो हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। यानी व्ययेश जैसे यहां बैठ गए, ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये जाकर वहां बैठ गए तो किसका व्यय होगा? कर्म का व्यय होगा। तो कहने का मतलब ये अब अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ।
ठीक उसी तरह से मान लीजिए ये है मंगल देव, 8वां घर वृश्चिक राशि, 8वीं मंगल देव, इसके स्वामी हो गए मंगल देव। ये मंगल देव आकर बैठ गए इस शुक्रदेव के पास। जैसे हम लोगों ने जाना, ये मंगल आ गए, यहां पर बैठ गए मंगल देव, सॉरी यहां पे, यही मान लेते हैं ये मंगल देव बैठे हैं, मंगल देव बैठे हैं, और यहां ये शुक्रदेव आकर बैठ गए यहां पे 8वें हाउस में। ये शुक्रदेव आकर यहां बैठे, देखिए रिजल्ट बदल गया था। लेकिन यही शुक्रदेव अब यहां आ गए इस मंगल देव के स्वामी के पास, यहां भी राशि परिवर्तन हो गया, ये राशि परिवर्तन हो गया, ठीक है। माने सप्तमेश अष्टमेश में आकर बैठ गए और अष्टमेश सप्तमेश से आकर बैठ गए, ये हो गया दैन योग। अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, खराब रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग खपत योग में। खपत योग तीसरे हाउस से देखे जाता है, परिश्रम का हाउस है, प्राचीन का। पहले देखिए समय काल के अनुसार सब कुछ चेंज हो रहा है। कुंडली का जब निर्माण हुआ और आज का जो समय काल है उसमें परिवर्तन हो गया। कभी परिश्रम के लिए जब किसी को मिलता था तो लोग परेशान होते थे, आज हर आदमी एक्टिव होना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना चाहता है, ज्यादा, तो समय बदल गया। आज हर आदमी, जैसे 12वां हाउस क्या है, विदेश जाने का। पहले इस खराब क्यों कहा गया, विदेश यदि कोई चला गया यानी अपने परिवार से दूर चला गया और फिर उसको वापस आने की संभावनाएं नहीं रह गई। आज के समय क्या हो गया, हर आदमी विदेश जाना चाहता है, परिवर्तन हो गया। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार भी अब कुंडली का विश्लेषण करना शुरू हो गया है। समय काल और परिस्थिति, कुंडली का विश्लेषण के साथ साथ ये 3 चीज को भी ध्यान रखना होगा। परिस्थितियां बदल गई हैं, ठीक है, फिर भी ये खपत योग में ये 3rd हाउस को लिया जाता है। 3rd हाउस का मालिक जिस घर में परिवर्तन गया राशि योग में, शुरू में परिश्रम बहुत कराएगा, रिजल्ट बाद में मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं, कोई व्यक्ति बीच में ही परिश्रम के भय से छोड़कर भाग गया तो उसके लिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से नहीं भगा, उसके लिए वो अच्छा रिजल्ट दे देगा। यानी खपत योग खपा करके जब आप खप जाइएगा, अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ऐसे समझिए। इसीलिए इसको खपत योग भी कहा गया, ठीक है। जैसे तीसरे हाउस के स्वामी कौन है, बुध है। बुध योग आकर के बैठ गया सुख भाव में, यहां पे बुध क्यों कहा गया, मेघ वृष मिथुन, तीसरा मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध, ठीक है। और चौथे कर्क राशि, चंद्रमा, मां के कारक, सुख के कारक चंद्रमा, ये सुख के कारक बने, चौथे हाउस के स्वामी आकर बैठ गए चंद्रमा यहां, ऐसे समझिए। तो जैसे इन दोनों के बीच राशि परिवर्तन हुआ, क्या होगा, अब ये सुख पाने के लिए खप जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको सुख नहीं मिलेगा। ये योग है कि प्रारंभ में परिश्रम कराएगा, बड़ी मेहनत कराने के बाद रिजल्ट अद्भुत होगा। अगर परिश्रम से आप नहीं भागे तो आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। यानी सुख के सारी सुविधा जो है, वाहन सुख, घर सुख, गाड़ी सुख, ठीक है, नौकर चाकर, जो भी चाहिए सुख की सुविधा जो आजकल कहा जा रहा है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति को मिलेगी जो यहां से खपत योग के अंतर्गत आता है। कब, जब पहले उसको परिश्रम से टूट जाएगा, इतना परिश्रम कराएगा, तब। मतलब समझो कि लोग कहते ना है, ऐसा समझिए, किसी किसी को कहा जाता है कि अरे यार वो इतना दरिद्र हो गया था, लिखा है तो आसमान में चला गया। मतलब ये खपत योग व्यक्ति को परिश्रम कराने के बाद
अपना योगदान करने लगता है। तो इतना तो आप समझ गए। मुझे विश्वास है कि आप लोग राशि परिवर्तन योग के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, मैं यह जरूर कहूंगा कि आप लोग अगर नहीं समझते हैं, अगर मेरी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट तो करें कि साहब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो भी कहना है आप कहें, तो यही मैं कहना चाहता। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं जो आज लाया था राशि परिवर्तन योग, जो आप लोगों को दिया, हमको समझ में आता है। अगर आप समझ गए तो आप कुंडली विश्लेषण की जो मेरी अभियान है उसमें एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे। तो इस प्रकार से जाते जाते मैं एक बार और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग कम से कम मेरे इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक तो करें, वीडियो पर जाकर लाइक तो करें। ठीक है, अगर नहीं पसंद में आता है तो कमेंट बॉक्स में ये तो लिखिए कि भाई क्यों, कहाँ मुझसे गलती हो गई। मैं भी अपने को समझूंगा कि मुझे कहाँ गलती हो गई। अरे कुंडली की ज्योतिष विद्या को जानने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर जिनकी जिज्ञासा होती है कितना खर्चा करते हैं। मैं तो आप लोगों से निःशुल्क ही आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो कम से कम इतना तो करें कि भाई आप इस मेरे अभियान में आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जानकारी दें, और अपने स्वयं अगर देखते हैं पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं सब पसंद आता है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ताकि मैं अपनी कमी को भी सुधार सकूं। ठीक है, जय श्री राम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए पुनः जय श्री राम।